अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डेयर ट्रेडर्स, आपको SPR ट्रेडिंग व्यू चैनल पे खुश आमदेद। ट्रेडर्स, ये गोल्ड का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। आइए आज के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। ट्रेडर्स, अगर आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो यकीनन अर्निंग के साथ साथ लर्निंग भी कर रहे होंगे। अगर आप लॉस में जा रहे हैं और आपका अकाउंट ग्रो नहीं कर पा रहा तो आप हमारी सिग्नल सर्विस को लाजमी ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह आपका अकाउंट भी ग्रो करेगा और आप लॉस से भी महफूज रहेंगे। तो ट्रेडर्स, आइए आज के लिए मार्केट को देख लेते हैं। ट्रेडर्स, अगर मार्केट का एनालिसिस किया जाए तो हमने देखा कि मार्केट 3 दिन से मुसलसल गिरे जा रही है और मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं ले पा रही। ठीक है, उसकी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि साल का एंड होने वाला है, 3 मंथ बाकी हैं, तो इसमें सारा जो साल का डाटा होता है, डेट शीट होती है, उसको वो क्लोजिंग कर रहे होते हैं और उसके मुताबिक काम करना होता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ शामिल है कि जिसकी वजह से मार्केट ज़्यादा डाउन आ रही है और रिट्रेसमेंट नहीं ले पा रही। तो इसमें ये होता है सितंबर, अक्टूबर और बाज़ दफ़ा नवंबर भी, मिड नवंबर तक मार्केट गिर सकती है। ठीक है, उसके बाद मार्केट का दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये मार्केट के बुल्स मंथ होते हैं। ठीक है, टोटल ये मार्केट का ट्राई एंगल बना है। मार्केट इस पॉइंट से उठी है, ये पॉइंट, और फिर मार्केट ने ये वेव बनाई और उसके बाद मार्केट इस तरह गिरी है। ठीक है, तो नीचे हमने इसको ट्राई एंगल की शेप दी है। मार्केट ट्राई एंगल में थी और मार्केट का ये वाला पॉइंट था जो कि मार्केट का बुलिश पॉइंट था, वो बनता है 1900 का। ठीक है, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर स्मॉल सा बुलिश मोमेंटम बनाया लेकिन मार्केट उसको बरकरार न रख सकी, फिर नीचे गिर गई। अब मार्केट ने ट्राई एंगल को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो अब पोजीशन क्या हो सकती है, मार्केट ने ब्रेक करने के बाद दोबारा इसको टेस्ट करे और ये दोबारा 1900 का पॉइंट हो सकता है और उसके बाद मार्केट फिर गिर जाए। एक तो ये चीज़ है। ठीक है, और दूसरी इसमें ये चीज़ है कि मार्केट इसको नहीं बल्कि मार्केट मज़ीद ऊपर जाए और मार्केट का ये वाला पॉइंट पड़ा है 1920, ये इंशाल्लाह मैं आगे क्लियर कर दूंगा इसको, तो इधर जाके मार्केट फिर दोबारा रिवर्स हो जाए, ये भी चीज़ शामिल है। अच्छा, इसके अलावा मार्केट की ये पोजीशन है कि मार्केट ने ट्राई एंगल के बाद दूसरा मार्केट ने ये सिनारियो बनाया कि मार्केट इस चैनल के दरमियान में आ रही है। ठीक है, ये चैनल है मार्केट का, मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। ये देखें, इस लाइन से नीचे नहीं आ रही और ये ऊपर वाली जो ट्राई एंगल की लाइन है इसके ऊपर नहीं जा रही। ठीक है, मार्केट नीचे आई और फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। ये वाला पॉइंट जो बना है ना मार्केट का, मार्केट ने इस ट्राई एंगल को फॉलो किया है, इस लाइन को फॉलो नहीं किया। अगर इस लाइन को फॉलो करते तो मार्केट को यहीं से रिवर्स होना चाहिए था 1853 से, लेकिन मार्केट ऊपर गई है, यहीं से ऊपर चली गई। ऊपर जाके फिर मार्केट ने इस ट्राई एंगल को ब्रेक नहीं किया बल्कि यहीं से नीचे गिरी और ट्राई एंगल को ब्रेक कर दिया। तो अब क्या पोजीशन बन सकती है जी ट्रेडर्स? अब पोजीशन ये है कि ये वाली मार्केट की एक सपोर्ट हमारे पास पड़ी है, ये वाली 1858 की। मार्केट 1858 के पास आए, अगर रिजेक्शन लेती है 1 आवर में हमें कंफर्म हो जाता है, तब हम मार्केट को 1858 और 50 के दरमियान से मार्केट को बुलिश देख सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि आप अगर लेफ़्ट साइड की तरफ देखें तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मार्केट का पहले था रेजिस्टेंस पॉइंट, अब ये मार्केट का बन गया है सपोर्ट पॉइंट। ठीक है, 1858। तो 1858 के पास आकर मार्केट रिजेक्शन ले सकती है। अगर इसको ब्रेक कर देती है तो फिर मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये वाला पॉइंट होगा। उसकी वजह क्या है, 1810 और 12 क्यों हो सकता है, जिस तरह मैंने पहले भी बता दिया, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना और ऊपर से मार्केट आ रही है। ठीक है, मार्केट ऊपर से आ रही है और नीचे से ये ट्रेंड लाइन आ रही है और इसके बिल्कुल नीचे ये वाला 1810 वाला पॉइंट जो है, ये वाला मार्केट का सपोर्ट पॉइंट है।
तो जॉइंट हो रही है मार्केट इधर आके, ठीक है। तो इस पॉइंट से जो कि 1810 का बनता है, आप ये समझ लें 1805 और 15 के दरमियान ये $10 का जोन आप कंसीडर कर लें। इसके दरमियान मार्केट आए और फिर यहाँ पर मार्केट रिजेक्शन ले, रिजेक्शन के बाद मार्केट बुलिश हो सकती है, ठीक है। और ये हमारा चांस है कि नेक्स्ट मंथ हो जाएगा। अगर नेक्स्ट मंथ ना हुआ तो फिर दिसंबर में ये इंशाल्लाह हो जाएगा और मार्केट बुलिश हो जाएगी। जी ट्रेडर, अगर हम मार्केट को आज के लिए देखें तो मार्केट का कल लो था 1800 गालबन 73 के करीब और हाई था मार्केट का 1904। तो मार्केट ने रिट्रेसमेंट नहीं ली, ठीक है। और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो मार्केट ने लगभग 25-23 डॉलर नीचे क्लोजिंग दी है। तो मार्केट का जो ट्रेंड है, मोमेंटम है, वो बेरिश है, ठीक है। अब मार्केट की सूरत हाल क्या हो सकती है? अगर मार्केट ऊपर जाए तब मार्केट का ये वाला पॉइंट पड़ा है 1900 से मार्केट बेरिश हो सकती है। लेकिन ये वीक पॉइंट है, हमें कोई मजबूत पॉइंट चाहिए, वो है मार्केट का ये वाला ओबी पॉइंट 1920। 1920 में दो चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, एक आर्डर ब्लॉक है और दूसरा एफवीजी जोन है। तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए और 1920 से मार्केट को रिजेक्शन लेके तब मार्केट को बेरिश होना चाहिए और ये बेहतरीन पॉइंट है, ठीक है। और अगर हम मार्केट को थोड़ा सा नीचे देखें तो मार्केट की आज की सपोर्ट है 1856। तो अगर मार्केट 1856 या 57 के करीब आती है और यहाँ पर आकर रिजेक्शन लेती है तब हम मार्केट को बुलिश देखेंगे। अगर मार्केट इसके नीचे भी क्लोजिंग कर देती है तब मार्केट का फिर टारगेट होगा 1810 और 1815। इस पॉइंट से फिर मार्केट बुलिश हो सकती है। तो ट्रेडर्स इसका ख्याल रख के आप आज की ट्रेड ले सकते हैं। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।